आज मैं एक साईफाई और फैंटेसी शो का विवरण देने जा रहा हूँ जिसका नाम है लव डेथ और रोबोट्स आइस एज। आगे स्पॉयलर्स हैं, सावधान रहें। एक युवा दंपति अपने नए अपार्टमेंट में शिफ्ट होते हैं। जब पति रॉब कुछ बॉक्स लाकर रखने की कोशिश करता है, उसकी पत्नी गेल उसे कोने में रखे पुराने रेफ्रिजरेटर के बारे में बताती है जिसे मकान मालिक पीछे छोड़ गया था। रॉब को यह आकर्षक लगता है, यह देखते हुए कि मोटर ऊपर है न कि नीचे जैसे आजकल के रेफ्रिजरेटर होते हैं। चूंकि गर्म हवा ऊपर उठती है, वह टिप्पणी करता है कि मोटर को नीचे रखना समझ में नहीं आता, जिससे वह गर्म हवा ऊपर जाकर रेफ्रिजरेटर को गर्म करती है। हालांकि गेल बमुश्किल ध्यान देती है और वह केवल रॉब की बातों से सहमत होती है। फिर वह शराब की एक बोतल निकालती है और अपने पति से पूछती है कि क्या वह पीना चाहता है। रॉब उत्साहित हो जाता है और बर्फ लेने के लिए पुराना फ्रिज खोलता है। हालांकि फ्रीजर खाने से भरा हुआ है। वह किसी तरह से एक छोटा सा बर्फ का टुकड़ा निकाल लेता है। फिर जोड़ा अपनी नई जिंदगी के लिए एक छोटा सा टोस्ट करता है। रॉब अपना पेय पीने से पहले बर्फ में कुछ देखता है। वह उसे गिलास से बाहर निकालकर गेल को दिखाता है। उससे पूछता है कि बर्फ के टुकड़े के अंदर क्या है। गेल करीब से देखती है और अपने पति की तरह ही हैरान हो जाती है। उसने जो देखा उसकी पुष्टि करने के लिए गेल एक आवर्धक कांच लेकर बर्फ के टुकड़े को ध्यान से देखती है। आश्चर्यजनक रूप से उसके अंदर एक लघु मेमथ है जिसके शरीर में भाले हैं। गेल सोचती है कि क्या फ्रीजर में ऐसी और चीजें हैं, इसलिए वह उसे खोलती है। वह जल्दी से अंदर का कचरा निकालती है और जो कुछ देखती है उसे देखकर चौंक जाती है। इसके साथ ही रॉब झांक कर देखता है और टिप्पणी करता है कि रेफ्रिजरेटर में एक खोई हुई सभ्यता है। फ्रीजर में एक छोटा सा कामकाजी मध्यकालीन शहर है। अंदर सब कुछ इतनी तेजी से चलता है। जहाँ छोटे लोग अपने दिन सामान्य रूप से जी रहे हैं, उनके शहर के पास मंडराते हुए दो दैत्यों से अप्रभावित हैं। डिज्नी में ऐसा माना जाता है कि गेल कहती हैं कि जो हो रहा है उसका कोई मतलब नहीं है और रॉब सहमत होते हैं। वह फिर स्पष्ट करती हैं कि वे एक प्रारंभिक मध्यकालीन शहर देख रहे हैं जब वुली मैमथ्स देर नवपाषाण काल में खत्म हो गए थे। रॉब इसे टाल देते हैं और अपनी अज्ञानता छिपाने के लिए बस अपनी पत्नी से सहमत हो जाते हैं। बाद में रॉब जमे हुए मैमथ को मिट्टी के गमले में दफना देता है। रॉब इस बारे में थोड़ा उदास दिखता है, इसलिए गेल माहौल को हल्का करने के लिए कहती है कि यह शायद एक अच्छा खाद बनेगा। जिज्ञासा हावी हो जाती है और दोनों फिर से फ्रीजर को जांचते हैं। उनकी हैरानी की बात है कि सब कुछ बहुत ही बदल चुका है। जो पहले एक मध्ययुगीन शहर था, वह अब औद्योगिक क्रांति के दौरान एक आधुनिक जगह बन चुका है। कारखाने और रेलवे बनाए गए हैं जो फ्रीजर के आकाश को धुएं से ढक रहे हैं। जोड़ा जानता है कि वे केवल 10 मिनट के लिए ही बाहर गए थे, लेकिन छोटे लोगों के लिए दशक बीत चुके हैं। इसके साथ गेल का अनुमान है कि फ्रिज के अंदर समय अलग तरीके से चलता है। जैसे ही वे औद्योगिक क्रांति को तेजी से होता हुआ देखते हैं, रॉब इस पर निराश हैं कि वे पुनर्जागरण काल को मिस कर गए। वह देखता है कि दो छोटे आदमी एक निर्माणाधीन इमारत के पास बैठे हैं और सोचता है कि क्या लोग उन्हें भगवान के रूप में देखते हैं। हालांकि वे आदमी वास्तव में उनका मजाक उड़ा रहे हैं, उन्हें आकाश में अजीब चेहरे मान रहे हैं जो शहर की ओर देख रहे हैं। एक आदमी यहाँ तक कह देता है कि वह गेल के दांतों में फंसी ब्रोकली को देखकर थक चुका है। कुछ क्षण बाद वे वापस आ जाते हैं। एक मिसाइल शहर के बीचों बीच गिरती है और विस्फोटित हो जाती है। विस्फोट से रॉब की आंखें चौंधियां जाती हैं, जिससे वह पीछे हटकर फर्श पर गिर पड़ता है। गेल उसे उठाने में मदद करती है और उसे शांत होने के लिए कहती है, लेकिन रॉब घबरा जाता है। चिल्लाते हुए कहता है कि उनके फ्रीजर में सामरिक परमाणु बम फट रहे हैं। रॉब का चेहरा टमाटर की तरह लाल हो जाता है और गेल मुश्किल से अपनी हंसी को रोक पाती है। जैसे ही फ्रीजर में बड़े परमाणु बम फटते हैं, गेल एक चमकता हुआ टोस्टर अपने पति को देती है, जिससे वह देख सके कि विस्फोट की गर्मी ने उसका चेहरा कैसे लाल कर दिया है। रॉब मुड़कर देखता है। रॉब कराहता है, लेकिन फिर वह देखता है कि फ्रिज में स्थिति और भी बिगड़ गई है। दोनों उस पर घूरते रहते हैं क्योंकि उन्हें चीखें, गोलियों की आवाज और धमाके सुनाई देते हैं। इसके साथ ही गेल गायब हो जाती है। गेल फ्रीजर बंद करते हुए कहती है कि लोग संभवतः कुछ ही मिनटों में युद्ध को नहीं भुला सकते। यह देखकर रॉब पूछता है कि उन्हें क्या करना चाहिए और गेल जवाब देती है कि उन्हें पिज्जा ऑर्डर करना चाहिए। उसी रात को दोनों पिज्जा खा रहे होते हैं जब तक स्थिति थोड़ी शांत नहीं हो जाती। 1 घंटा बीत चुका है और रॉब प्रस्ताव देता है कि वे फ्रीजर को देख लें। उसे उम्मीद है कि छोटे लोग अपने शहर को दोबारा बनाने में कामयाब रहे होंगे, लेकिन गेल उन्हें यह स्वीकारने को कहती है कि संभव है उन्हें इसमें सफलता न मिली हो। फिर भी रॉब फ्रीजर की ओर जाता है और उसे खोल देता है। उनके आश्चर्य के लिए फ्रीजर में चमकदार शहर और उड़ती कारें दिखाई देती हैं। गेल का कहना है कि यह एमरल्ड सिटी जैसा लगता है, लेकिन कम एमरल्ड और अधिक भविष्य की तकनीकों के साथ। इसे देखकर रॉब बहुत उत्साहित हो जाता है और इस सब की खूबसूरती पर हैरान होता है। अचानक एक इमारत उनके सामने उभर आती है और रॉब मजाक में कहता है कि यह किसी वयस्क खिलौने जैसा लगता है। तभी सब कुछ तेजी से बदलता है और भविष्य के शहर के बीच में एक विशाल पिरामिड प्रकट होता है। ये चमकदार रोशनी में नहाया होता है और उससे जुड़े पुलों से शक्ति खींचता है। आखिरकार ये एक हीरे के आकार के किले में बदल जाता
जाता है और पूरे शहर को निगल लेता है जब तक कि यह ऊर्जा के गोले में फट नहीं जाता। यह भव्य ऊर्जा एक तारे की तरह विस्फोट करती है और रोशनी की धाराएं रॉब और गेल के रसोई घर में घूमने लगती हैं, उनके अपार्टमेंट को रोशनी से भर देती हैं। यह अद्भुत प्रकाश उनके दोनों को मोहित कर देता है। इस दौरान ऐसा लगता है जैसे छोटे लोगों ने समय और स्थान की यात्रा के रहस्य जान लिए हैं। इसके बाद प्रकाश की धाराएं फ्रीजर में वापस आ जाती हैं, एक गोले में इकट्ठा होती हैं और गायब हो जाती हैं। इससे रॉब और गेल के चेहरों से मुस्कान मिट जाती है और वे इस दृश्य से उलझन में पड़ जाते हैं। रॉब यह सोचता है कि क्या छोटे लोग कभी वापस आएंगे, लेकिन गेल को लगता है कि यह असंभव है। इसी वजह से रॉब उदास होकर रेफ्रिजरेटर का प्लग निकाल देता है, मानो वह स्वीकार कर रहा हो कि वे छोटे लोग कभी वापस नहीं आएंगे। यह जानकर कि रॉब को उन छोटे लोगों से लगाव हो गया है, गेल उसे सांत्वना देने के लिए गले लगाती है। फिर वह फ्रीजर बंद कर देती है, यह सोचकर कि अब दिन खत्म हो चुका है। अगले दिन रॉब उसके लिए कप में कॉफी डालता है और एक कप गेल को देता है। बिना एक शब्द कहे दोनों अपने फ्रीजर में उस छोटी सभ्यता के बारे में सोचते हैं, थोड़ी सी उम्मीद के साथ कि शायद वे छोटे लोग अब भी जीवित हैं। वे फ्रीजर खोलते हैं और देखते हैं कि उसमें से ठंडी धुंध निकल रही है, जबकि वह अनप्लग है। अंदर वे एक और हिमयुग को देखते हैं जहां आदिम मानव एक महान ब्रैकियोसॉरस के शव का उपभोग कर रहे हैं। ऐसा लगता है कि फ्रीजर में जीवन ने फिर से शुरू कर दिया है और अब यह डायनासोर के युग में वापस आ गया है। तभी एक गरजती आवाज से मानवों को आने वाले टायरानोसोरस रेक्स का पता चलता है। मानव भागते हैं और उनमें से एक डायनासोर के दांतों के बीच फंस जाता है। आखिरी सैपियंस ठोकर खाता है और टीरेक्स पास आता जा रहा है, कत्ल के लिए छलांग लगाता है। कई लोगों का मानना है कि फ्रीजर एक पॉकेट यूनिवर्स की तरह है जो दिखाता है कि जीवन कैसे विकसित होता है जब तक वह वास्तविकता को छोड़ नहीं देता। कुछ सोच सकते हैं कि फ्रीजर ने उनकी दुनिया का अंत दिखाया, लेकिन इसका यह भी मतलब हो सकता है कि लघु मानवों ने रहने के लिए एक अलग आयाम खोज लिया। यह निश्चित नहीं है कि इस पुराने फ्रीजर में जीवन की इस प्रक्रिया कितनी बार हुई या यदि यह हमेशा एक ही तरीके से चलती है। पहले के मालिकों ने हो सकता है जीवन को बार बार खिलते और मुरझाते देखा हो और आखिर में ऊब गए हों।